हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का किसी बैंक में अकाउंट था और साइबर सेल की ब्रांच ने उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, कोई संदिग्ध लेन देन आया अकाउंट में और अकाउंट फ्रीज हो गया है, ना तो अकाउंट से बैलेंस डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, टोटल अकाउंट फ्रीज है या फिर ओनली डेबिट फ्रीज है या क्रेडिट फ्रीज है, कैसा भी अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि यह अकाउंट हमारा किस साइबर सेल की ब्रांच ने फ्रीज किया है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का किसी बैंक में अकाउंट फ्रीज होता है पुलिस के द्वारा, तो सबसे पहला हमें काम यह करना होता है कि पता करें किस साइबर सेल की ब्रांच ने हमारा अकाउंट फ्रीज किया है, क्योंकि उसी साइबर सेल की ब्रांच से कॉन्टेक्ट करके हमें अपना अकाउंट अनफ्रीज कराना होता है। जब तक आप ये पता नहीं करेंगे कि आपका अकाउंट किस साइबर सेल की ब्रांच ने फ्रीज किया है, तब तक आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। बैंक आपका यहां पर अकाउंट अनफ्रीज नहीं कर सकता है या कोई भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं कर सकता है जब तक आप पता ना करें कि आपका अकाउंट किस ब्रांच ने फ्रीज किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं कि हम किन किन तरीकों से ये पता कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट किस साइबर सेल की ब्रांच ने फ्रीज किया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहां पर आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो देखिए, आपका अकाउंट किस साइबर सेल की ब्रांच ने फ्रीज किया है, यह पता करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो यह होता है कि हम बैंक से कांटेक्ट करके यह पता करें कि हमारा अकाउंट किस साइबर सेल की ब्रांच ने फ्रीज किया है। तो अगर आपकी बैंक का फिजिकली ब्रांच है आपके घर के आसपास, तो आप अपनी उस ब्रांच में जाइएगा। अगर आपका सरकारी बैंक में अकाउंट है कोई और वो फ्रीज हुआ है, जैसे कि एसबीआई, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, किसी भी सरकारी बैंक में, तो उसमें आपको अपनी होम ब्रांच पे जाना पड़ेगा। जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है वहां पर जाके आप पता करेंगे तो ब्रांच से आपके लिए एक कंप्लेंट स्लिप मिलेगी। अगर आपके अकाउंट के अगेंस्ट कोई एफआईआर हुई होती है तो एफआईआर की कॉपी वगैरह भी आपको मिल सकती है। तो उस कंप्लेंट में सारी जानकारी रहती है कि आपका अकाउंट किस ब्रांच ने फ्रीज किया है, कंप्लेंट नंबर क्या है, एफआईआर नंबर क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है और उस ब्रांच का पूरा डिटेल्स रहता है। तो पहला तरीका तो यह है कि आप अपनी बैंक की ब्रांच में जाइएगा। आपका अकाउंट किसी बैंक में है तो आप अपने बैंक के ब्रांच में जाकर के और ये पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट किस साइबर सेल की ब्रांच ने फ्रीज किया है। अब हम बात करते हैं कि मान लो ऐसा बैंक है जिनका हमारे घर के आसपास ब्रांच ही नहीं है। बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं, जैसे कोई मान लो स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो ये बहुत ही कम ब्रांच रहते हैं, या कोई पेमेंट बैंक है, तो उनमें कैसे पता करें हम। तो उस केस में आपके लिए देखिए, बैंक के लिए कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कॉल या फिर ईमेल के जरिए। आप अपनी बैंक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से बैंक की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक मेल कर सकते हैं, भाई मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, मुझे आप ये बताइएगा कि किस साइबर सेल की ब्रांच ने मेरा अकाउंट फ्रीज किया है और जो मेरे अकाउंट के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है उसका स्लिप मुझे प्रोवाइड कराइएगा। तो मेल के जरिए भी आपको बैंक की जो टीम होती है वो ये डिटेल्स प्रोवाइड करा देती है। तो मेल के जरिए भी आप पता कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेल वगैरह नहीं कर पाते हैं तो आप डायरेक्टली अपने बैंक को कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करेंगे, वहां पे भी आप पता कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बता देंगे कि आपका अकाउंट किसने फ्रीज किया है, किस ब्रांच के द्वारा फ्रीज हुआ है। बाकी देखो, अगर आपके अकाउंट में ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो बेस्ट तो आजकल ऑटोमेटिक की बैंक आपको एक मेल करता है जिसमें बताता है कि भाई आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है इस साइबर सेल की ब्रांच के द्वारा। जब तक आप एनओसी नहीं लाते हैं अपनी साइबर सेल की ब्रांच से, तब तक हम आपका अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं करेंगे। तो जो मेल आपको मिलता है उस मेल में भी ये चीजें मेंशन होती हैं कि आपका अकाउंट किस ब्रांच के द्वारा फ्रीज हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं स्क्रीन पर एक जो मेल है वो शो करता हूं आपके लिए। देखो, इस मेल में यहां पर एक कंप्लेंट नंबर है और कंप्लेंट नंबर के लास्ट में यहां पर लिखा हुआ है दिल्ली। ये दिल्ली ब्रांच के द्वारा फ्रीज किया गया है। जैसे आपके कंप्लेंट नंबर के लास्ट में भी जो सिटी का नाम है, आप समझिएगा कि आपका अकाउंट उस ब्रांच के द्वारा फ्रीज हुआ है। बाकी कई बार ब्रांच का पूरा एड्रेस या फिर डिटेल्स भी मिल सकती है आपके लिए कि किस ब्रांच के द्वारा फ्रीज हुआ है, आईओ ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आईओ ऑफिसर की ईमेल आईडी क्या है, वो आप एक बार अपने मेल में चेक कर लेना। तो बैंक के द्वारा आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। आपके पास दो तीन ऑप्शन है। पहली बात तो बैंक आपके लिए खुद मेल करता है। दूसरी चीज, आप बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं, ब्रांच में जाके भी आप पता कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपके घर के आसपास आपका बैंक का ब्रांच नहीं है तो आप कस्टमर केयर के लिए कॉल कर सकते हैं। बाकी आप चाहो तो बैंक के लिए एक मेल कर सकते हो और मेल के द्वारा ही पता कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि बैंक से मान लो हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, या बैंक नहीं बता रहा है कि हमारा अकाउंट किस ब्रांच ने फ्रीज किया है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि हम साइबर सेल की ब्रांच से ही कांटेक्ट करके और ये पता करें कि हमारा अकाउंट किस साइबर सेल की ब्रांच ने फ्रीज किया है। तो देखो, आपके घर के आसपास जिस भी सिटी में साइबर सेल का ब्रांच है, आप वहां पर जा सकते हैं और पता कर सकते हैं अपने अकाउंट नंबर के द्वारा कि आपका अकाउंट किस ब्रांच ने फ्रीज किया है। आपके घर के आसपास जो भी साइबर सेल का ऑफिस है वहां पे आप जाइएगा, जाके आप उन्हें बताइएगा कि मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है और ये अकाउंट नंबर है, प्लीज मुझे आप बताइएगा कि मेरा
अकाउंट किस ब्रांच ने फ्रीज किया है, जिससे मैं उस ब्रांच में जाकर के अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकूं। जो आपके नियर बाई साइबर सेल का ऑफिस होता है, वहां से भी वो सिस्टम द्वारा चेक कर लेते हैं कि आपका अकाउंट किस ब्रांच ने फ्रीज किया है, वो भी आपके लिए वहां से बता देंगे। और हो सकता है कि आपके लिए वो कंप्लेंट नंबर वगैरह भी दे दें या फिर कोई स्लिप दे दें आपके लिए। बाकी देखो, अगर आपके लिए साइबर सेल की ब्रांच से भी मालूम नहीं चल पा रहा है कि आपका अकाउंट किस ब्रांच ने फ्रीज किया है, तो आप 1930 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये साइबर सेल का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर। आप इस पे कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट किस ब्रांच ने फ्रीज किया है। तो 1930 नंबर भी आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे आपके लिए मालूम चल जाता है कि आपका अकाउंट इस ब्रांच के द्वारा फ्रीज हुआ है, तो फिर आपको उसी ब्रांच से कॉन्टेक्ट करना है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट अगर फर्स्ट या फिर 2 लेयर में फ्रीज हुआ है, तो आपको डायरेक्टली ब्रांच में नहीं जाना है। ऐसे केसेस में आपको एक अच्छा सा अधिवक्ता करना है, एडवोकेट को आपको भेजना है ब्रांच में, या फिर एडवोकेट के साथ आप जाइएगा, क्योंकि फर्स्ट और 2 लेयर वाले अकाउंट के केसेस में गिरफ्तारी होने के चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सावधानी रखें। बाकी देखो, अगर आपका अकाउंट 3rd लेयर के बाद फ्रीज हुआ है, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी साइबर सेल की ब्रांच में जा सकते हैं, जहां से भी आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो वहां पर बात कर सकते हैं और आप सारे एविडेंस दे करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। बाकी अगर साइबर सेल की ब्रांच से आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है, तो आप कोर्ट से भी ऑर्डर ले सकते हैं और वहां से भी आपका अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। बाकी आप लोग कमेंट करते हो तो मैं इसके ऊपर एक अलग से डिटेल्स वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से कोर्ट के द्वारा अकाउंट अनफ्रीज कराते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।